अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार हमारी ईद थोड़ी स्पेशल है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं बहरीन। तो यहाँ का फूड, बीचेस और ईद की स्पेशल वाइब सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ज़्यादा फ़न होने वाला है, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे इसीलिए रमज़ान ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि ईद वाले दिन इतना ज़्यादा सन्नाटा होता है, लगता ही नहीं कि ईद है। रमज़ान में रौनक होती है, माशाल्लाह एंजॉय करते हैं और सब ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद से सो रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा सन्नाटा है। और बहुत से लोग जो है घूमने फिरने निकल चुके हैं। मैंने कहा चलो ज़रा बाहर देखूं चल क्या रहा है, ईद का यहाँ पे पता भी चल रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर भी ईद का कुछ नहीं पता है। वैसे तो ईद वाले दिन शीर ख़ुरमा बिरयानी कंपलसरी है बनना, लेकिन क्योंकि हम अपने घर पे नहीं हैं तो मैंने शीर ख़ुरमा नहीं बनाया था। मैं बना रही थी बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट मिल जाता है तो फ्रेश हो जाते हैं और इस टाइम पे हमें कुछ मिलता भी नहीं बाहर। तो मैंने कहा बच्चों को खिला कर चलते, फिर हम बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खा लेंगे। और मैं यहाँ पर बना रही थी चीज़ रैप। बहुत मज़ेदार यमी बनता है और जल्दी बन जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पास ये सारा सामान कहाँ से आया, होटल में तो ये सब मिलता नहीं। तो मैं जब भी कहीं ट्रैवल करती हूँ तो अपने साथ बच्चों की खाने पीने की चीज़ें और इस तरह की चीज़ें लेकर ही जाती हूँ, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर का इतना खाते नहीं हैं, उनको जो है घर का ही चाहिए होता है कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैं अपने साथ जो है चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह और ये टोटरेला, ब्रेड, केचप, मायोनीज़ वगैरह, चीज़ वगैरह और जो भी उनका मिल्क वगैरह है वो सब लेकर ही जाती हूँ, ताकि कहीं प्रॉब्लम ना हो। जब हम इंजॉय करने जा रहे हैं तो उसको इंजॉय ही करें। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए बना लिया था टोटरेला, बहुत मज़ेदार बनता है। मैंने इसके अंदर पहले जो है, क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस तो वहाँ थी नहीं, लेकिन केचप और मायोनीज़ था, तो मैंने इसके अंदर पहले केचप और मायोनीज़ लगाया। उसके बाद इस पर डाली चीज़, इसको जो फ़ोल्ड किया और जब चीज़ मेल्ट हो गई तो उसको कट कर लेते, तो बहुत ही यमी बनता है। और मैं यहाँ पर अब बना रही हूँ एग। बच्चे इतनी देर में अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करेंगे। मैं हस्बैंड को चाय बना के पहले ही दे चुकी थी, क्योंकि हस्बैंड को सुबह में जो है चाय लाजमी चाहिए होती है, तो वो चाय पी चुके हैं। और फिर मैं इतनी देर में बच्चों के लिए जो है ड्रेसेस वगैरह निकाल लूँगी। और फाइनली अब हम लोग रेडी होकर निकल चुके हैं, क्योंकि हमें जाना है बीच। तो मैंने बच्चों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम में पहना के लेके गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ के बीचेस का पता ही नहीं कि वहाँ पर कैसे है, क्या चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैं अपने रूम से ही बच्चों को लेके गई थी कॉस्ट्यूम वेयर के। अच्छा, ये है एक बीच जो प्राइवेट बीच था, और जैसे अच्छी लोकेशन पे था, लेकिन इसका जो टिकट था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और फिर इसके लिए कंपलसरी था कि आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने हों। मतलब मेरे लिए भी जो है कंपलसरी था कि मैं भी कॉस्ट्यूम जो है पहन के जाऊँ। तो मैं तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के गई नहीं थी और ना मैं पहनती हूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। और फिर बच्चे भी नहीं जाते, तो हमने कहीं और चलते हैं। तो हमने सर्च वगैरह किया, तो फिर ये मरासिया बीच जो है हमें मिला लोकेशन पर। अच्छा, हम इसको काफ़ी ढूंढ रहे थे कि ये कहाँ पर बीच है। और तो ये बीच जो है वो मॉल के अंदर से हमें लेके आता है, मतलब बाहर से इसका कोई रास्ता नहीं है। जैसे हमारे सऊदी अरेबिया में बीचेस बने हुए हैं तो वो ओपन है, आपको दूर से दिखते हैं। ये मॉल के अंदर से हमें हम जब पार्किंग में लोकेशन के ज़रिए वहाँ पे लोगों से हमने पूछा, फिर उन्होंने बताया हमें गार्ड ने कि आप जब मॉल के अंदर जाके डोर नंबर 4 से एग्ज़िट करेंगे तो आप सामने ही बीच है। तो फिर हम जब वहाँ से आए मॉल से अंदर आए तो बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत बीच है ये। और काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी लोग आए थे क्योंकि ईद का दिन था। तो वैसे तो हमें शाम हो गई थी, आते थे यहाँ पर जो है 4:30-5 बज गए थे हमें, क्योंकि हम निकले तो जल्दी थे, लेकिन हम काफ़ी सारी जगह घूम रहे थे, बीचेस ढूंढ रहे थे, हमें मिल नहीं रहा था कोई भी। तो मैं दूर से ही आपको वीडियो दिखा रही, क्योंकि जो यहाँ का माहौल था बिल्कुल दुबई वाला ही माहौल है बीचेस का। तो और कैफ़े भी है यहाँ पर, आप कैफ़े ड्रिंक्स लेके, कॉफ़ी लेके, कोई भी मॉकटेल लेके भी इंजॉय कर सकते हैं बीचेस पे। अच्छा, लेकिन यहाँ का भी जो है टिकट है, फ्री नहीं है। जैसे हमारे सऊदी अरेबिया में जो है वो बीचेस जो है फ्री है, उसका कोई टिकट नहीं है। हाँ, जो बनाना बीच वगैरह है यहाँ पर तो उसका टिकट है, लेकिन फ्री बीचेस भी हैं यहाँ पर हर जगह, जहाँ आप बिना पैसे के जितनी दिल चाहे देर बैठें एंजॉय करें। लेकिन यहाँ बहरीन में जो है हर जगह जो है हर चीज़ का टिकट है, कुछ भी फ्री नहीं है। तो ये 2BD इसका जो है था टिकट, बच्चों का नहीं था, मेरा और हस्बैंड का था। तो फिर हमने जाके टिकट लिया मेरे हस्बैंड ने, तो फिर हम गए। मुझे तो क्योंकि जाना नहीं था पानी में वैसे भी,
क्योंकि शाम तो हो चुकी थी और फिर मुझे थोड़ी इरिटेट होती हूँ, मैं गीली हूँ आधी और आधी सूखी हूँ, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता है। तो फिर फुल एंजॉय करो या फिर जाओ ही नहीं। यहाँ पर बड़ा अच्छी वाइब्स आ रही थी, ठंडी ठंडी हवा थी, सुकून था, लोग अपनी पिक्चर्स ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मतलब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या पहना है, सब अपना जो है एंजॉय में माशाल्लाह लगे थे। बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी थी, जो अंदर तो नहीं आए थे टिकट लेके बीच में, लेकिन बाहर से जो है एंजॉय कर रहे देख के पानी को। तो यहाँ कॉफ़ी लेके, मॉकटेल लेके आप इंजॉय करें बच्चों के साथ, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा फ़न लगा मुझे, अच्छा है। यहाँ पर डांस पार्टी भी चल रही थी, पिज़्ज़ा पार्टी भी चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर्स भी थे और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग थे, टूरिस्ट थे जो आए हुए थे, तो सब अपना एंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह। तो मेरे बच्चे ही बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन मुझे जो है फ़िक्र थी क्योंकि शाम हो रही थी और जब तक आप पानी में थे तो ठीक था। जैसे ही मेरी छोटी बेटी बाहर निकली है वाटर से, तो उसकी बॉडी पूरी सी शिवरिंग कर रही थी, तो मैं जल्दी उसको बाथ रोब पहनाया। उसके बाद फिर मैंने उसको जल्दी से कवर करके जो है बिठा लेता अपने पास, कि फिर बाद में जाके मैंने उसको चेंज वगैरह करवाया। क्योंकि मौसम अभी जो है बहरीन का वेदर अच्छा है, गर्मी नहीं है लेकिन अच्छा वेदर है, ना सर्दी है, एंजॉय करने वाला वेदर है। अच्छा, बहरीन में जो है हमें हर जगह जेली फ़िश देखने को मिली, बहुत ज़्यादा जेली फ़िश है वहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि शायद आई हुई हैं आजकल हर जगह जेली फ़िश, और शायद ये वायरल भी फैल रहा है इनसे कुछ। तो हमें काफ़ी सारी जगह और कुछ नहीं दिखा सी एनिमल, लेकिन जो है हमें जेली फ़िश हर जगह दिखी। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग की ईद कैसे गुजरी, आपने कहाँ सेलिब्रेट की और आप लोगों को कितनी ईदी मिली। हमें तो कोई ईदी मिली नहीं, बस हस्बैंड ने दी थी और कोई है नहीं जो ईदी देगा। ईद का मज़ा तो अपने ही लोगों के बीच में आता है, लड़के झगड़ के ईदी लेने में। कुछ बड़े अच्छे सीधे साधे से भी लोग होते हैं जो ले लेते हैं ईदी, और बहुत से लोग जो है उनको लड़ के झगड़ के जो है अपनी मनपसंद की ईदी लेना अच्छा लगता है। मैंने तो हमेशा मुझे जो मिली मैंने ले ली, कभी आर्गुमेंट नहीं किया कि नहीं मुझे ये नहीं, इतनी चाहिए उतनी चाहिए। हाँ, मेरे पापा हमेशा जो है अगर हम रेडी नहीं हैं, तैयार नहीं हुए हुए, तो तब ईदी नहीं देते थे, जब अगर वो ईद पर होते थे हमारे साथ, क्योंकि वो बाहर रहते थे, पापा भी हमेशा बाहर रहें। तो कहते थे नहीं, पहले जब कि तैयार हो गया तो फिर ईदी मिलेगी। तो ईद का भी अपना मज़ा है और अपनों के बीच में ही मज़ा है। लेकिन ये है कि ईद है तो आपको लाजमी सी बात है, एंजॉय करने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है, और बच्चों को भी बताना पड़ता है कि ये हमारा त्यौहार है, इसको इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए यहाँ पे माशाल्लाह कितने सारे परदेसी लोग आए हुए हैं जो पिक्चर्स ले रहे हैं, ताकि उन्हें अपने फैमिली को भी दिखाना है कि उन्होंने कैसे सेलिब्रेट की ईद। तो काफ़ी रश था यहाँ पर, सब पिक्चर्स ले रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे। देख के थोड़ा अफसोस भी होता है बैचलर्स को कि अकेले अकेले बेचारे घूम रहे होते हैं, उदासी होती है चेहरे पर, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, क्या करें, बस यही लाइफ है परदेस की। और यहाँ पर जो है अच्छा पार्क भी बना हुआ है, यहाँ पर खेलने के बाद जब बच्चों को चेंज करवाया, वो फ्रेश हो गए, तो फिर यहाँ पे बच्चों ने भी इंजॉय किया। हम बैठ गए थे फिर सुकून से, फिर यहाँ बच्चों ने अपना एंजॉय किया, हमने कहा थोड़ा एंजॉय कर लें, फिर हम यहीं से जो है खा पी के मॉल से फिर जाएंगे, क्योंकि हमें लोकेशन ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ बंद हो चुकी है। तो हमने कहा कि पहले खा पी के फिर जाएंगे। थैंक यू। और इस गर्ल का माशाल्लाह आर्ट देखिए, ये पूरी शॉप पर अकेली पूरी शॉप को जो है संभाल रही थी, और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स इसने पिक्चर्स लगाई हुई थी, जो बच्चे चूज़ कर रहे थे ये वो बना के दे रही थी। तो बहुत हार्ड वर्क था कि कंटिन्यू, इतना ज़्यादा रश था इसकी शॉप पर कि लाइन लगी हुई थी, और इसको एक सेकंड के बजाय रेस्ट नहीं मिल रहा था, तो बहुत हार्ड वर्क कर रही थी। और ये था एक्वेरियम अंडर वाटर ज़ू। अब अंदर कैसा था क्या था वो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम अंदर गए नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था, लेट हो गया था हमारा काफ़ी, और फिर जो है हम मॉल के हिसाब से रेडी होके भी नहीं आए थे, हम तो बीच के हिसाब से रेडी होकर आए थे। तो इस वजह से हम अंदर गए भी नहीं कि अगर पता नहीं ठंड होगी क्या होगी, तो बच्चे उस तरह से वेयर नहीं किए हुए थे ड्रेस वगैरह। तो
और एक्सपेंसिव भी है ये। तो इस वजह से हमने कहा अब नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो फिर एक्सप्लोर करेंगे कि अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ डिनर करने के लिए आए थे, हमने कहा डिनर करते हैं, उसके बाद फिर कहीं और चलेंगे घूमने फिरने के, देखेंगे और क्या क्या है। तो कुछ खाने का भी समझ नहीं आ रहा था क्या लें, तो फिर मैंने और हस्बैंड ने अपने लिए जो वो पास्ता बनवाया था। हमने कहा ट्राई करते हैं यहाँ का पास्ता, क्योंकि मैं कुछ नई चीज़ें ट्राई नहीं करती, मुझे खाने पीने में जो है प्रॉपर अपना ये कि रोटी सालन या कभी पास्ता इस तरह ठीक है, रोस्ट वगैरह कभी खा लेती हूँ, लेकिन वैसे मेरा इतना देसी खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। तो बहुत यमी बनाया था। और यहाँ पर देखें ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही थी चीज़ें, यहाँ पे जो लोग हैं वो बच्चों को कैंडीज़ और गिफ्ट वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जिसमें से ये कैंडीज़ अनुरा को अलग मिली थी और वानिया को अलग मिली थी। तो दोनों जो है अपना बॉक्स जो है ओपन करके बैठी थी और फिर मैंने सारी छुपा ली थी, ताकि मैं बच्चों को कैंडीज़ वगैरह नहीं देती हूँ। चॉकलेट तो कभी खिला देती हूँ, कंटिन्यू नहीं देती हूँ, लेकिन जो है कैंडीज़ बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि वो फिर टीथ में स्टक होती है, उससे फिर कैविटी होती है। हमारे सऊदी अरेबिया में भी जो इस तरह ईद सेलिब्रेट की जाती है, मॉल वगैरह में जाएं या वैसे भी, तो गिफ्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, कैंडी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। तो ये अरब का यहाँ पर मैंने देखा है, हमारे पाकिस्तान में नहीं है ऐसा, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि ईद पे जो इस तरह बच्चों को, या फिर इनका जो इंडिपेंडेंस डे आता है उस पर भी जो है बच्चों को लॉलीपॉप कैंडीज़ वगैरह ये कोई गिफ्ट वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो अच्छा है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। यही सब छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा लगता है कि ईद लगता है कि हाँ कोई त्यौहार है। और इसके बाद हम लोग आ गए थे ड्रैगन मॉल, क्योंकि टाइम था हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर ईद में मुझे या वैसे मुझे पता नहीं यहाँ की टाइमिंग क्या है, रात में काफ़ी लेट नाइट यहाँ पे मैंने देखा चीज़ें खुली रहती हैं। जैसे हमारे सऊदी अरब में 12 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लेट नाइट जो है चीज़ें ओपन थी। और ये मॉल भी काफ़ी बड़ा था, इंजॉय किया हमने यहाँ पर भी। और इस तरह हमने अपने ईद का दिन जो है सेलिब्रेट किया। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक क्या करेंगे वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।